साथियों, कल हमने वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्र पार्टी की आवश्यकता क्या है, राष्ट्र पार्टी को ही हम क्यों चुने, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और बताया था कि हमारा जो पॉलिटिकल विजन है वो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति है, जबकि जितनी पार्टियां हैं वो अपनी या अपनों की उन्नति में लगी हुई हैं, उनके लिए काम कर, जबकि हम सबके लिए काम करना चाहते हैं और सबकी उन्नति जब होगी तब हम मानेंगे कि हमारी अपनी उन्नति हो रही है। इसके साथ ही आजकल ये माना जाता है यदि आप राजनीति में आए हैं तो आपको भ्रष्टाचार करना होगा, आपको झूठ बोलना होगा, आपको झूठे वायदे करने होंगे, अर्थात जो कुछ गलत है वो सब कुछ आपको राजनीति में करना है। परंतु राष्ट्र निर्माण पार्टी का इस ढंग का चिंतन नहीं है। हमारे यहाँ राजनीति को राजधर्म भी कहा जाता है और जहाँ धर्म जुड़ जाता है उसका मतलब होता है कि आपको ईमानदारी के साथ काम करना है, बेईमानी नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, आपको सत्य निष्ठा के साथ काम करना है, सत्य को जानने की कोशिश करनी है, सत्य को समझने की कोशिश करनी है और लोगों को भी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हो उसके माध्यम से भी लोगों को सत्य को समझने और समझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंसा ये राजधर्म के पार नहीं है और इसलिए हमारी पार्टी, हालांकि सारी पार्टियां ये कहते हैं कि साहब आपको झूठ बोलना पड़ेगा अन्यथा आप राजनीति नहीं कर सकते, आपको झूठे वायदे करने पड़ेंगे अन्यथा आप राजनीति नहीं कर सकते, आपको बेईमानी करनी पड़ेगी अन्यथा आप राजनीति नहीं कर सकते, आपको भ्रष्टाचार करना होगा। यदि राजनीति का यही उद्देश्य है तो ऐसी राजनीति को हम नकारते हैं। हम अपने जो सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं उनकी रक्षा के लिए और उनको समाज में शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और दूसरे संसाधनों के माध्यम से उन सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को आम जनता तक पहुंचाना ये राज सत्ता का कर्तव्य होता है और इसी को राजधर्म कहा जाता है। तो हम उस ढंग की राजनीति नहीं करना चाहेंगे और हमारी राजनीति सदाचार के ऊपर आधारित होगी, हमारी राजनीति ईमानदारी के ऊपर आधारित होगी, हमारी राजनीति सच्चे और सही वायदों के ऊपर आधारित होगी, हमारी राजनीति अहिंसा के ऊपर आधारित होगी और इस रूप में हम लोग ये जितनी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों से एक अलग विजन लेकर के चल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं जिनको योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इसके रूप में समझाया गया और ये इसी में से फंडामेंटल राइट्स की जो हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो हम बात करते हैं वो भी इसी में से निकल करके आए हैं। इसी आधार पर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, सबके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये इसी के अंतर्गत ये सब कुछ जो है निहित है और ये जो हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं हम राजनीति के माध्यम से, राज सत्ता के माध्यम से हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनका विस्तार करना चाहते हैं और हमारा जो भी शैक्षणिक करिकुलम होगा, हमारी शिक्षा की जो भी व्यवस्था होगी उसमें इन सांस्कृतिक मूल्यों को प्रमुख स्थान दिया जाएगा और इस रूप में हमारी पार्टी और पार्टियों से अलग है, हमारा चिंतन और पार्टियों से अलग है और इसलिए मैं उन सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, नौजवानों से अनुरोध करना चाहता हूं, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, आइए ये मंच आपके लिए खुला हुआ है। यदि हम राजनीति की इस दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हम अपने सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उनको विश्व में फैलाना चाहते हैं तो राष्ट्र निर्माण पार्टी से जुड़िए और जुड़ करके
अलग ढंग की राजनीति करने के लिए आगे बढ़िए, अन्यथा शराबी, कबाबी और दुराचारी लोग, बेईमान लोग इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर जाएंगे। हम और आप केवल देखते रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें, इसको लाइक करें और सबके पास इसको भेजें, जिससे वे हमारी विचारधारा से अवगत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।